नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए प्रतिशत टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ा था और आज हम प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रतिशत को पढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बता देता हूं कि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ टॉपिकों को साथ में लेकर चलता है। यदि प्रतिशत आपके एकदम क्लियर है तो समझ लीजिए आपके 4 से 5 टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए हम प्रतिशत को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रतिशत बिना ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और सीधा एवं चलिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है और हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था किस प्रकार 1% निकालते हैं और किस प्रकार 10% निकालते हैं। जब भी 1% निकालते हैं किसी भी संख्या का तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, वो आपका 1% आ जाएगा। और जब 10% निकालते हैं तो 1 अंक छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए, आपका 10% आ जाएगा। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे। टॉपिक है हमारा प्रतिशत। उसका पहला प्रश्न है 210 420 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जब भी आप करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दे रखा है ये दोनों सामान्य संख्याएं हैं। तो जब भी सामान्य संख्याओं के साथ का आए तो उस का मतलब होता है भाग, मतलब जिसके साथ का जुड़ा हुआ है उसको भाग में रखना है। और प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है, तो 210 ऊपर रखेंगे। 420 का बोला तो 420 को आप नीचे रखिएगा। और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 से ये कटेगा एक बार और 10 हो जाएगा, और 21 से ये कटेगा 2 बार। 2 को इससे काटा, ये कट जाएगा 5 बार। 5 को जब दोस्तों 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 का 60% क्या होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो सामान्य संख्या है और एक प्रतिशत की संख्या है। जब सामान्य संख्या के साथ प्रतिशत की संख्या आए तो उस समय इस का अर्थ होता है गुणा का, मतलब ये गुणा होगा। तो दोस्तों, जब भी हम 1250 का 60% ज्ञात करेंगे तो 1250 इंटू 60 बटा प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल। 125 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके, 6 को 5 से गुणा किया 30, कैरी हो जाएगा 3, 6 को 2 से किया 12, 12 और 3 15, कैरी हो जाएगा 1, 6 को 1 से किया 6 और 1 7। दोस्तों, इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था किसी भी संख्या का 1% आप निकाल दो और जितना पूछा गया उसको उस 1% से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 1250 हमारे पास संख्या है। यदि हमें इसका 1% निकालना है तो क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगानी है तो 2 अंक छोड़ देंगे, दशमलव लगा देंगे। अंकों की गणना आपको इकाई अंक से करनी है, इकाई दाई। तो 1 और 2 यहाँ पर दशमलव लगा दिया, तो ये 1250 का क्या हो जाएगा, 1% होगा। क्या होगा, 1%। अब हमें पूछे क्या जा रहा है, 60% ज्ञात करना। तो 1% जो निकाला है उसको आप 60 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 1 0 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर, दोनों लिख दीजिए 2 0। 6 को इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा कैरी 3, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 और 3 15, 6 को इससे किया 6 और 1 7। कितनी संख्या छोड़कर दशमलव लगाना, 2 संख्या छोड़कर, ये 2 संख्या छोड़कर। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वापस 750। तो दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना तो इस तरीके से कीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो उस समय आपको 2 अंक छोड़कर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। प्रश्न था दोस्तों कि वह राशि क्या है जो 1120 से 10% अधिक है। तो जो मूल राशि आपकी 1120 है, तो दोस्तों मूल राशि आपकी 1120 ऐसा प्रश्न में दे रखा है। और दोस्तों
मूल राशि 1120 है और हमें पता है कि मूल राशि हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी जो मूल संख्या है या मूल राशि है वो 100% ही होती है। तो 1120 100% के बराबर 1% का हमें मान चाहिए, तो 1120 में किसका भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगा देंगे। ये 1% का मान आ गया इंटू। अब आपको वो राशि ज्ञात करनी है जो इस 100% से कितने अधिक है, 10% अधिक है। तो वो राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 110% हो जाएगी। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 110 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल। 112 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 2 से किया 22, कैरी हो जाएगा 2। 11 को 1 से किया 11, 11 और 2 12 और 13, 11 को 1 से किया 11 और 1 12। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1232। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह राशि क्या है जो 650 से 10% कम है। पिछले वाले क्वेश्चन में था अधिक है, अब पूछा जा रहा है कम है। तो दोस्तों राशि है, मतलब मूल राशि आपको दे रखी 650। तो मूल राशि कितनी है आपके पास, 650। और हमें पता है कोई भी मूल राशि हो, मूल संख्या हो, वो हमेशा प्रतिशत के हिसाब से कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। 650 में हम 100 का भाग लगाएंगे, 1% का मान आ जाएगा इंटू। हमें पूछा गया है 10% कम है, वो राशि ज्ञात करनी है। तो इससे 10% कम होगी वो राशि, इसका मतलब वो राशि क्या होगी, 90% होगी। 1% का हमने मान ज्ञात कर लिया, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 65 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा आपका, 9 को 5 से गुणा किया 45, कैरी हो जाएगा 4, 9 को 6 से गुणा किया 54, 54 और 4 58। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन है, ऐसी संख्या बताओ जिससे 810 10% कम है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक शब्द आया जिससे, आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये 810 कितना 10% कम है। इसका मतलब जो वो मूल संख्या होगी वो हमारे पास नहीं है, वो मूल संख्या आपकी 100% होगी और ये उससे कितनी कम है, 10%। इसका मतलब जो ये 810 दे रखा है कितने प्रतिशत होगा, 90% के बराबर होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो जो संख्या दे रखी है हमें 810, वो कितने के बराबर होगा, 90% के बराबर होगा। हमें ज्ञात करना 1% का मान, तो 810 के अंदर 90 का भाग लगाएंगे इंटू। हमें पूछा गया वह संख्या ज्ञात करनी है जो 10% क्या है, कम है। तो वो संख्या अधिक होगी इससे 10, इसका मतलब इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल और 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार और ये हो जाएगा 9 बार, और 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900। ठीक, देखिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि प्रश्न के अंदर थोड़ा सा शब्दों पर जाइएगा कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 810 10% कम है। तो जो 810 है वो 10% ऑलरेडी कम है, तो मूल संख्या हमारे पास नहीं दे रखी है, तो मूल संख्या हम 100% मान लेंगे। अब जो संख्या दे रही है 10% कम है, इसका मतलब 10 कम है तो 10 100 का 10 होगा 10, तो कर देंगे 90%। अब जो 90% है वो संख्या हमें दे रखी है, तो 90% किसके बराबर होगा, 810 के बराबर। तो 810 में आप 90 का भाग लगा दीजिए, 1% का मान आ जाएगा इंटू। हमें वो संख्या ज्ञात करनी, मतलब मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है 100। जब इसको वापस डिवाइड कर लीजिए तो ये भी आंसर आपका 900 रहेगा। चाहे आप इस तरीके से करो तो भी बढ़िया, इस तरीके से करो तो भी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 शेष बचते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया किसी संख्या के 20% में से क्या घटाओगे, 20 घटाओगे तो 20 शेष बचेगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि जब भी तीनों संख्याएं आपकी क्या आए, समान आए, तो उस कंडीशन में हमेशा जो आपका आंसर होता है वो 200 ही होता है। और कैसे आता है, देखिए किसी संख्या हमारे पास नहीं, तो उसको मान लीजिए आप x के 20% में से, तो x का 20%, तो x इंटू 20/100 में से 20 घटाने पर, तो 20 घटा दीजिए, कितने बचते हैं। जब इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20, तो बराबर 20।
अब हमें सोल्व करना है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें 5 बार। 1 को x से गुणा किया, x नीचे आ जाएगा 5 माइनस 20 बराबर 20 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दीजिए। दोनों का एलसीएम लेना आपको 5 को इससे डिवाइड करेंगे एक बार, 1 को x से करेंगे तो x माइनस 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 20 से गुणा किया 100 बराबर 20। कुछ भी नहीं तो 1 क्या कर दीजिए वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इससे करेंगे तो x माइनस 100 बराबर 5 को 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 5 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 100। अब पक्षांतर कर देंगे इस माइनस वाली 100 का, क्योंकि चर के पास और अचर के पास, तो इस अचर को आप 100 के पास भेज दीजिए। 100 माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस 100। तो दोस्तों x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। तो हमने पहले भी चर्चा कर ली कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर हमेशा 200 ही होगा। दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी प्रश्न में ये बता के 20% में से 20 घटाने पर 20 शेष बचते हैं, या ऐसे बोल दे किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचते हैं, कुछ भी संख्या है किसी संख्या के इतने प्रतिशत में से इतने घटाने पर इतने शेष बचते हैं, बस शर्त यही है कि तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए समान। तो उस समय हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका उत्तर 100 ही रहेगा। हमेशा उत्तर 200 ही रहेगा। उत्तर कितना रहेगा, 200 ही रहेगा। ऐसे प्रश्नों के अंदर उत्तर हमेशा आपका 200 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे सीमांत है, सीमांत ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए। यदि 180 अंकों के साथ 30 अंक और लेके आ जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास। 30 अंक यदि और आ जाते तो वो हो जाता पास। ठीक आगे प्रश्न में कहा गया कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम आपको 30% नंबर लाने हैं, और हम हमारी तरफ से कह सकते हैं कि 180 अंक वो लेके आ रहा था और 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता, तो टोटल हो जाएगा 210 अंक। यदि सीमांत 210 अंक लेके आता तो पास हो जाता। तो 210 अंक कहो या 30% कहो एक ही बात है, चाहे वो 30% लाता तो भी वही बात और 210 अंक लाता तो भी वही बात। तो 210 30 के बराबर हो जाएंगे, तो 210 में किसका भाग लगाएंगे, 30% का भाग लगा देंगे। इनटू आपको पूछा गया है पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक दोस्तों हमेशा कितना होता है, 100%। 0 से 0 कैंसिल, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे 7 को 100 से गुणा किया तो 700 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% है तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो दोस्तों राधा ने किसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। राधा 30% अंक लेकर आ रही है, लेकिन 30% अंक लाने के बावजूद भी वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। कितने अंकों से फेल हो जाती है, मतलब 60 अंकों से फेल हो जाती है। यदि वो 30% के साथ 60 अंक और लाती तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। आगे प्रश्न में दे रखा है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए उसको कितने प्रतिशत चाहिए, 36% चाहिए। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। 30% अंक राधा लेके आ रही है, 36 लाने थे, इसका मतलब कितने कम पड़ गए, 6% अंक राधा नहीं ला पाई। और प्रश्न में कहा गया वह 60 अंकों से फेल हो गई। चाहे हम कहें 6% अंक से फेल हुई या 60 अंक से फेल हुई, एक ही बात है। तो हम इसको लिखेंगे
चाहे वो 6% का बोले या 60 अंक का बोले, एक ही बात है। कितने प्रतिशत से फेल हुई? 6% से। कितने अंकों से फेल हुई? 60 अंक से। तो दोनों इक्वल हो गए। हमें निकालना है 1%। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 के अंदर प्रतिशत का भाग मतलब 6 का भाग इंटू हमें पूछा गया पूर्णांक। तो पूर्णांक दोस्तों हमेशा 100 होता है। 6 को इससे डिवाइड करेंगे, ये होगा 10। 10 को 100 गुणा करके 1000। 10 को 100 से गुणा करेंगे 1000। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 1000 अंक होगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30% छात्र विज्ञान में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र क्या हो रहे? अनुत्तीर्ण हो रहे। दोनों विषयों में 10% मतलब कॉमन आपको 10% अनुत्तीर्ण का दे रखा, फेल का। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? हमें ज्ञात करना है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी करते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है। लिखिएगा, सबसे पहले विज्ञान की बात हो रही है, फिर अंग्रेजी। तो दोनों का फेल का प्रतिशत दे रखा, तो ऊपर लिख दीजिए फेल या अनुत्तीर्ण। तो विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं? 30% छात्र विज्ञान में फेल हो रहे हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ठीक। अब मुख्य बात ये रखनी है याद कि यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कॉमन आपको जो दे रखा है दोनों विषयों का कॉमन, इसको हम कॉमन कह सकते हैं, जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, फेल का कॉमन दे रखा है। तो फेल का कॉलम है, कॉमन है, तो फेल के नीचे ही रखना। कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं? 10% हो रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है, इस कॉमन का मतलब ये हो जाएगा 10% छात्र विज्ञान में भी फेल हो रहे हैं और 10% छात्र अंग्रेजी में भी फेल हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों में 10% 2 बार जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 और 30 को। फेल का प्रतिशत 5 और 3 और 2 5, 55%। ठीक। अब हमें याद रखना है कि कॉमन 10%, ये दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए 10% इसमें से क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 45%। हमें पूछा गया फेल, तो फेल कितने? 45% फेल होंगे। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत पास हुए। तो दोस्तों फेल दे रखा है, फेल के कॉलम कॉमन के हिसाब से भी हमने आंसर निकाला, तो फेल का ही आंसर आएगा। जिसका कॉमन दे रखा है उसी का आंसर आता है हमेशा। और यदि जिसका कॉमन दे रखा है और वो प्रतिशत में नहीं है, तो पहले आप उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में आपका आंसर आएगा। तो 45% छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। इसी प्रश्न में यदि आपको पूछ लेता कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो 100 में से आप 45 घटा दीजिए, तो 55% छात्र क्या होंगे? किसी कक्षा में 60% छात्र संस्कृत में, 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 हो, तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में दे रखा है कि 60% छात्र संस्कृत में और 70% छात्र आपके अंग्रेजी में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। लेकिन अगला 15% छात्र है, वो दोनों विषयों के अंदर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों विषयों के अंदर फेल हो रहे हैं, मतलब जो कॉमन दे रखा है वो आपका फेल का है। तो इसका मतलब इसी के बेस पर पूरा सवाल होगा। तो लिखते हैं एक बार, संस्कृत के अंदर कितने पास हो रहे हैं, फिर अंग्रेजी और कॉमन, दोनों विषयों का कॉमन वो भी लिखना है। अब किस किस का क्या दे रखा है? पास। पास की वैल्यू दे रखी है। संस्कृत में कितने पास हो रहे हैं? 60%। अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? 70% पास हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब ध्यान रखना है, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। मतलब कॉमन आपको अनुत्तीर्ण का मतलब फेल का दे रखा है, पास का नहीं, तो ये खाली रहेगा। इसका मतलब फेल वाला कॉलम आपको अलग बनाना पड़ेगा। फेल का कॉमन दे रखा आपको 15%। दोस्तों जिसका कॉमन दे रखा है उसी के बेस पर आंसर निकलता है। अब मुझे बताइए, यदि 60% छात्र संस्कृत में पास हो रहे तो कितने फेल होंगे?
40% फेल होंगे। 100 के साथ कैलकुलेशन करनी है। 70% यदि अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो कितने, 70% यदि अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो बताइए कितने प्रतिशत फेल होंगे? 30% फेल होंगे। अब दोस्तों एक पहले जैसी प्रोसेस आ गई, 40% और 30% फेल हो रहे हैं और 15% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसका मतलब 15% इस 30 में भी जुड़ा हुआ है और इस 40 में भी जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये 15% 2 बार जुड़ा हुआ है, तो 2 बार नहीं जोड़कर हम एक बार ही जोड़ेंगे। तो 40 को 30 में जोड़ा तो 70% फेल आ गया टोटल। लेकिन उस फेल में 15% 2 बार जुड़ा हुआ है, उसमें से आप 15 एक बार निकाल दो तो कितने प्रतिशत आएंगे? 55%। किसके हिसाब से निकाला? फेल के हिसाब से। तो 55% छात्र क्या होंगे? फेल होंगे। लेकिन दोस्तों आगे प्रश्न में कह रखा है यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 है, चाहे हम 55% फेल बोले तो भी एक ही बात है, चाहे 110 छात्र फेल बोले तो भी एक ही बात है। तो 55% दोस्तों 110 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना 1% का मान, तो 110 के अंदर आप 55% का क्या कर दोगे? भाग लगा दोगे। ये 1% का मान आ गया। इनटू हमें पूछा गया बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे, तो हमेशा परीक्षा में कितने प्रतिशत? 100% छात्र। तो ये कटेगा 11 से 10 बार और ये कट जाएगा 5 बार। इसको इससे काटा 2 बार, तो 2 को इससे करेंगे तो 100। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? 200 छात्र आपके एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाविका ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। भाविका ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु 40 अंकों से क्या हो गई? वो फेल हो गई। यदि 25% अंक के साथ में 40 अंक आ जाते तो भाविका पास हो जाती। उसी परीक्षा में नवीन ने 40% अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा के अंदर नवीन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 40। तो उत्तीर्णांक से 35 अधिक है। जो उत्तीर्णांक से कितना अधिक है? 35। यदि उसके 40% में से 35 अंक घटा भी दिया जाए तो भी नवीन क्या होगा? पास होगा। मतलब उसको पास होने के लिए जितने अंक चाहिए थे उससे वो 35 अंक अधिक लेकर आया है। तो बताओ परीक्षा का दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे? भाविका और नवीन, भाविका को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहे हैं? 25% अंक प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी 25% अंक प्राप्त करने के बाद भी 40 अंक से फेल हो गई। यदि 40 अंक आ जाते तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। उसी परीक्षा में नवीन कितने प्रतिशत अंक लाता है? 40% अंक लाता है। और जो उत्तीर्णांक से कितना अधिक है? 35 अधिक है। यदि 40% में से 35 अंक घटा भी दिए जाए तो भी नवीन क्या होगा? पास होगा। दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न करने हैं, एक में प्लस और एक में माइनस हो रहा है, मतलब ये अधिक ला रहा है और ये कम ला रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कीजिए? प्रतिशत का आपको अंतर कर देना है। तो 40 और 25 का अंतर होगा 15% का, और इन अंकों को जोड़ देना है। 40 और 35 अंकों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 अंक। तो दोस्तों 15% आपके 75 अंक के बराबर हो जाएंगे। 15% किसके बराबर हो जाएंगे? 75 अंक के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों हमें 1% का मान निकालना है, तो 75/15 इंटू हमें निकालना है कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक हमेशा दोस्तों 100% होता है। 15 को इससे डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 5 बार कटेगा आपका। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 आपका आंसर आएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 500 अंक होगा। दोस्तों प्रश्न के अंदर ध्यान रखना है, ये प्रश्न में कहा गया कि भाविका 40 अंक से फेल हो गई, मतलब 40 अंक आते तो पास हो जाती, और नवीन 40% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक अधिक लाता है। यदि नवीन 35 अंक कम भी लाता तो भी वो क्या होता? पास हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? जो प्रतिशत है, ये दोनों प्रतिशतों का क्या करना है? अंतर करना है। प्रतिशत का क्या करोगे आप? अंतर करोगे, और जो अंक दे रखे हैं उन अंकों का आपको क्या करना है? योग करना है। प्रतिशत का अंतर और अंकों का योग ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो 15% का अंतर आया 75 अंक,
इधर से, तो अंकों का योग आपका 75 आ गया। तो 15% 75 के बराबर, 1% का मान चाहिए तो 75 को 15 से डिवाइड किया, इनटू पूर्णांक चाहिए तो पूर्णांक हमेशा कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। इसको जब सरल किया तो आपका आंसर आ गया 500 अंक। आगे की वीडियोज़ के अंदर हम नेक्स्ट प्रतिशत के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।